दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। पूरे हरियाणा में पिछले 2-4 दिन से सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि बिजली के बिल किसी के 2 गुना बढ़कर आए हैं, किसी के 4 गुना तो किसी के 10 गुना भी बढ़कर आए हैं। आखिर क्या है बिजली के बढ़े हुए बिलों के पीछे का सच? क्या किसी के बिजली के बिलों में कटौती भी हुई है या सबके ही बढ़े हुए बिल आए हैं? आइए जानते हैं हर बात बिल्कुल साफ साफ मेरे यानी आपके दोस्त सीए जगदीश धमीजा के साथ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लेटेस्ट में एक बिजली का बिल आया है। जैसे हम देख सकते हैं ये जून 2025 का एक बिजली का बिल है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ चार्जेस लग कर आए हैं, जैसे एक एनर्जी चार्जेस है, एक FPPAS चार्जेस लग कर आया है, एक फिक्स चार्जेस लग कर आया है, एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है और एक म्युनिसिपल टैक्स है। ये 5 चीजें हैं जो हर बिल में लग कर आएंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, यानी कि कोई दुकान फैक्ट्री के लिए नहीं है। जो घर में मीटर लगे हुए हैं ये उनके लिए वीडियो है, और उनके बिलों में जो घरेलू बिल आएंगे उसके अंदर ये पांचों चीजें लग के आएंगी: एनर्जी चार्जेस, FPPAS चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस और म्युनिसिपल टैक्स यानी कि जो नगर निगम का टैक्स है। तो ये 5 चीजें क्या है इस पे हम चर्चा करेंगे, और किसी किसी के बिल में सन्ड्री चार्जेस भी कुछ लग कर आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है एनर्जी चार्जेस और FPPAS चार्जेस। तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि बिजली के बिल जो आते हैं उसमें कुछ स्लैब रेट होती है, जिसके बारे में अभी इस वीडियो में चर्चा होगी कि इतने, अगर आपकी इतनी रीडिंग है तो इतना बिल आएगा, इतनी रीडिंग है तो इतना बिल आएगा। उसको हम एनर्जी चार्जेस बोलते हैं, इस पे अभी हम बात करेंगे। एक FPPAS चार्जेस लग कर आ रहे हैं बिल में। ये लगभग जिनके 100 यूनिट प्रति महीना की खपत है या 100 से ज्यादा है उनको लग कर आ रहे हैं। ये चार्जेस क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि उसने जो थी 100 यूनिट बिजली बनाई, लेकिन जो था वो कंज्यूमर तक जाते जाते वो सिर्फ 98-98 यूनिट ही पहुंची, 2 यूनिट का उसको लॉस हो गया। या उसने जब बिजली बनाने की सोची थी 100 यूनिट, तो उसे लग रहा था कि 5 रुपए उसका खर्चा आएगा पर यूनिट को बनाने पे, लेकिन एक्चुअल खर्चा जो था वो 5 रुपए 40 पैसे आ गया। तो वो 40 पैसे जो ज्यादा खर्चा आ गया है उसको भी वो अपने कंज्यूमर से चार्ज करती है, जिसको FPPAS चार्जेस कहते हैं। ये पहले भी लग कर आ रहे थे और अब भी लग रहे हैं, और ये जो है 47 पैसे प्रति यूनिट का चार्ज करती है बिजली निगम। इसके अलावा एक फिक्स चार्जेस हैं जो पहले बिल में नहीं लग कर आते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये एक नियम स्टार्ट कर दिया घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। फैक्ट्री में पहले लगते थे कि आपको 50 रुपए या 75 रुपए प्रति किलोवाट, जितने का भी आपका मीटर का लोड सैंक्शन है, 2 किलोवाट है तो उसके हिसाब से चार्जेस लगेंगे। इसके बारे में भी मैं डिटेल में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये चार्जेस अभी नए लगे हैं, बाकी चार्जेस पहले भी लगते थे। म्युनिसिपल टैक्स जो होता है, जो हमारे ये ऊपर के 3 चार्जेस हैं, एनर्जी चार्जेस, FPPAS और फिक्स चार्जेस, इन तीनों का जो टोटल आएगा उसका 2% जो है नगर निगम का टैक्स भी जाता है बिजली के बिल में। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगते हैं, ड्यूटी है एक तरीके से, तो ये लगती है 10 पैसा यूनिट के हिसाब से, ये सब फिक्स है। तो आइए, और इसके अलावा एक सन्ड्री चार्जेस किसी किसी के बिल में लग कर आएंगे, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको FPPAS चार्जेस के बारे में बताया, फिक्स चार्जेस को भी हम डिटेल में लेंगे, म्युनिसिपल टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ आपसे स्लैब रेट की। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि पहले 2024-25 में जो स्लैब रेट थे क्या थे, उस समय पे बहुत ही सिंपल एक नियम बना हुआ था कि किसको कितने चार्जेस लगेंगे। उस टाइम पे ये था कि अगर आपकी एक महीने की यूनिट 100 से कम है, यानी कि आप एक महीने का मतलब होता है बिजली निगम में 30 दिन, अगर 30 दिन में आप 100 यूनिट या उससे कम ही कंज्यूम करते हो तो आपको पहले 50 यूनिट पे 2 रुपए के हिसाब से यानी कि 100 रुपए का बिल बनता था, और 51 से 100 के ऊपर यानी कि अगली 50 यूनिट पे 2.5 रुपए के हिसाब से आपको जो है 125, यानी कि आपका 225 रुपए का बिल आना था। इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं लगना था। तो ये आपका पहले नियम था कि अगर 100 ही यूनिट है आपकी है, और 100 से ज्यादा अगर यूनिट है आपकी, तो 800 यूनिट तक आपकी स्लैब रेट थी। पहले 150 यूनिट 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से, नेक्स्ट 100 यूनिट यानी कि 250 तक 5 रुपए 25 पैसे के हिसाब से बिल लगेगा। 251 से 500 यानी कि अगले 250 यूनिट पे 6 रुपए 30 पैसे के हिसाब से, और नेक्स्ट 300 यूनिट यानी कि 501 से 800 रुपए तक 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से आपको चार्जेस लगते थे। यानी कि किसी के अगर मैं कहूं कि 520 यूनिट आई है
तो उसको 150 पे 2 रुपये 75 पैसे, नेक्स्ट 100 की कैलकुलेशन 5 रुपये 25 पैसे, उसके बाद 250 की कैलकुलेशन 6 रुपये 30 पैसे, और 520 यानी कि 20 यूनिट जो थी वो 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से चार्ज होती थी, और उसका टोटल लग जाता था, जिसको हम एनर्जी चार्जेस बोलते हैं। और इसके अंदर एक और नियम था, ये 2025 से पहले का नियम है, 1 अप्रैल 2025 से पहले का, कि अगर किसी की जो यूनिट है वो 800 से ज्यादा हो जाती है एक महीना, यानी कि 30 दिन के अंदर वो व्यक्ति 801 यूनिट कंज्यूम कर लेता है, तो ये सारी जो स्लैब थी वो खत्म हो जाती थी, और उसको पहले यूनिट से ही 7 रुपये 10 पैसे का रेट लगना था। यानी कि अगर 801 यूनिट है तो 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से करीबन 5,600 समथिंग रुपए का उसका जो बिल बनता वो शुरू हो जाता। और अगर 800 यूनिट थी उसकी, तो उसका वो जो बिल था वो करीबन 44-45 रुपए रहता। यानी कि एक यूनिट और बढ़ते ही 800 से एक यूनिट बढ़ते ही आपको करीबन 1200 रुपए का फर्क पड़ता था, 1200 रुपए एक्स्ट्रा बिल लगता था। तो सिर्फ मेनली ये कैटेगरी थी कि आपका जो बिल है वो 800 यूनिट से कम आएगा तो ये स्लैब लगती थी, और 800 यूनिट से ज्यादा अगर आपका बिल आता है तो आपको सिर्फ 7 रुपये 10 पैसे की सीधी एक स्लैब लग जाती थी। पहले के बिल में फिक्स्ड चार्जेस जो थे वो नील थे, यानी कि कोई भी फिक्स्ड चार्जेस नहीं लगाए जाते थे। आइए देखते हैं कि अब क्या बदलाव आया है, जो 2025 से नए नियम लागू हुए हैं उसके अंदर देखते हैं क्या बदलाव आया है। दोस्तों, जो 2025 से नियम आए हैं उसके अंदर काफी बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अंदर जो है, अगर किसी की 100 ही यूनिट आती है तो उसके लिए कंसेशन रेट रखा गया है। यूनिट भी 100 से कम आनी चाहिए, 100 या 100 से कम, और आपका जो बिजली का कनेक्शन है वो भी 2 किलोवाट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले 50 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, और अगली जो 50 यूनिट है वो 2 रुपये 70 पैसे के हिसाब से। पहले जो रेट था वो 2 रुपये और 2.5 रुपये था, अब जो रेट हुआ वो 2 रुपये 20 पैसे और 2 रुपये 70 पैसे, यानी कि 20 पैसे ही सिर्फ इसमें बढ़ाए गए हैं। तो किसी के अगर 100 यूनिट आती है तो उसका 20 रुपए का बिल फालतू आएगा। लेकिन ये बात करी हमने सिर्फ 100 यूनिट तक वालों के लिए, जिसके अंदर शायद बहुत ही कम लोग होंगे। तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं और क्या बदलाव हुआ है। इसके अलावा मैंने जो 2024 में आपको बताया था तो वहां पर एक ही कैटेगरी थी कि आपको पहले 150 यूनिट जो होंगी वो 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से लगेंगी। अब क्या किया, पहले 150 यूनिट का रेट 2 रुपये 75 पैसे से बढ़ा के 2 रुपये 95 पैसे, यानी कि सिर्फ 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए गए हैं। उसके बाद पहले जो थे 151 से 250, यानी कि अगली 100 यूनिट पे 5 रुपये 25 पैसे लगते थे। अब जो है उसको 151 से 300, यानी कि पहले 100 यूनिट पे 5 रुपये 25 पैसे का बिल आता था, अब 150 यूनिट का 5 रुपये 25 पैसे आएगा, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर फायदा दिया है कुछ। उसके बाद 251 से 500 तक जो 250 यूनिट थी उस पर 6 रुपये 30 पैसे का बिल आना था। यहाँ पे 301 से लेके 500 तक 200 यूनिट पे 6 रुपये 45 पैसे के हिसाब से बिल आएगा, और 500 से ऊपर जितने भी रीडिंग आएंगे वो 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बिल आएगा। इसके अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जो यहाँ पर 800 से ऊपर अगर आपकी रीडिंग हो जाती थी, जो मैंने बताया कि 801 हो गई, तो आपको ना 2 रुपये 75 पैसे का लाभ मिलना था, ना 5 रुपये 25 पैसे का, ना 6 रुपये 30 पैसे का। आपको 801 यूनिट के ऊपर पहले यूनिट से ही 7 रुपये 10 पैसे का रेट लग जाना था, जो आपका 5600 समथिंग के आसपास बिल बन जाता था। अभी हम इसको एग्जाम्पल में भी समझेंगे, आपको पूरी डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आपको 801 रुपए के ऊपर ही 7 रुपए के हिसाब से बिल लगता था, 5600 समथिंग बनता था। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है उस लिमिट को हटा दिया गया है, उस कंडीशन को हटा दिया गया है कि आपका बिल 500 या 800 से ऊपर होगा तो आपको इतना रेट लगेगा, एक ही रेट लगेगा। नहीं, अब आपको स्लैब का फायदा मिलेगा, यानी कि अगर आपका 801 यूनिट का बिल है तो आपको पहले 150 यूनिट पे 2 रुपये 95 पैसे ही लगेंगे, अगले 150 पे 5 रुपये 25 पैसे, फिर 200 यूनिट पे 6 रुपये 45 पैसे, और जो बची हुई 500 से ऊपर 301 यूनिट है सिर्फ उसके ऊपर ही 7 रुपये 10 पैसे के हिसाब से लगेगा। तो जिसकी वजह से आप लोगों को फायदा भी आएगा, जो आगे वीडियो के अंदर अभी मैं आपको और खुलकर इस चीज को समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपको 800 रुपए तक का फायदा आएगा पहले के मुकाबले, जो नए ये जो इन्होंने सिस्टम किया है बिजली के बिलों का, तो फायदा आने वाला है। एक चीज यहाँ पर और है, ये जो स्कीम की बात हो रही है ये सिर्फ उनके लिए है जिनका
लोड कनेक्शन 5 किलोवाट या उससे कम ही है। ये कैटेगरी 2 इन्होंने बनाई है। और इसके अंदर अगर आपका 300 यूनिट से ज्यादा का बिल आता है, एक महीने का 300 यूनिट से ज्यादा का बिल आता है, यानी कि 301 भी यूनिट हो जाती है, तो आपको 50 रुपए प्रति किलोवाट का फिक्स्ड चार्जेस भी अलग से देना पड़ेगा। ये भी एक बदलाव आया है, जो पहले नहीं लगते थे फिक्स्ड चार्जेस घरेलू उपभोक्ताओं को, वो अब लगेंगे। तो यानी कि अगर आपका 301 रुपए आ गया, तो इस एक यूनिट से बढ़ने से आपको 50 रुपए किलोवाट, यानी कि अगर आपका 2 किलोवाट का सैंक्शन लोड है, मीटर है, तो 100 रुपए आपको लगेंगे। और मैक्सिमम आपका, क्योंकि इस स्लैब में 5 किलोवाट तक का ही हो सकता है, तो आपका 250 रुपए मंथली बिल बढ़ जाएगा। इस कैटेगरी में अगर आप आते हो कि 5 किलोवाट से कम आपका लोड है और आप जो है इन कैटेगरी में आते हो। तीसरी जो कैटेगरी बनाई गई है, वो बनाई गई है जिनका 5 किलोवाट से ज्यादा लोड है। घरेलू के अंदर 5 किलोवाट से जनरली ये 3 फेज के मीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 रुपए 95 पैसे या 5 रुपए 25 पैसे, ये सारी स्लैब को खत्म करके पहली 500 यूनिट पे सीधा 6 रुपए 50 पैसे के हिसाब से एक हायर रेट जो है वो लगेगा। तो 6 रुपए 50 पैसे लगेगा। अगली 500 यूनिट यानी कि 1000 यूनिट तक 7 रुपए 15 पैसे लगेगा। और 1000 से ऊपर जितनी भी यूनिट होंगी आपको 7.5 रुपए के हिसाब से लगेगा। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपकी यूनिट भले इसमें एक है या दो है, वो तो आपको 6.5 रुपए और इसके हिसाब से बिल लगना ही है। लेकिन आपका 5 किलोवाट से ऊपर, मान लेते हैं हम 6 किलोवाट का ही है, या 5.10 का भी अगर आपका मीटर है, तो उसको 6 किलोवाट गिना जाएगा। और आपको 75 रुपए किलोवाट के हिसाब से 6 किलोवाट के, यानी कि 75 गुना में 6, 450 रुपए प्रति महीने का फिक्स चार्जेस लगेगा ही लगेगा, भले आपका एक भी रीडिंग ना आए। तो जीरो रीडिंग पे भी आपका 450 रुपए बिल आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर स्लैब की वजह से भी आपका बिल बढ़ेगा, क्योंकि पहले 2 रुपए 95 पैसे और 5 रुपए 25 पैसे में जो फायदा आपको मिलता था कंसेशन रेट का, वो खत्म कर दिया गया है। प्लस 450 रुपए अगर 6 किलोवाट का है, तो 75 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से आपको ये बिल आना ही आना है, जिसकी वजह से कई लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। आइए अब इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने आपको बताया रीडिंग जो थी उसका पहले क्या था, 150 यूनिट, 100 यूनिट, 250 यूनिट, 300 यूनिट, और अब जो था वो 150, तो थोड़ा सा इनमें बदलाव किया गया है। तो इनको मैं अब आपको एक एक्सेल के अंदर मैंने फार्मूले लगाए हैं, इनकी हमने बात कर ली। इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है जिनका 5 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले जो उनको लगता था, पहली 150 यूनिट 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से लगती थी। अगली 100 यूनिट का बिल, यानी कि अगर 250 यूनिट आया है तो 150 यूनिट 2 रुपए 75 पैसे के हिसाब से 412 रुपए का बिल। अगली 100 यूनिट पे 5 रुपए 25 पैसे, अगले 250 यूनिट पे 6 रुपए 30 पैसे, और उससे ऊपर जो होता था वो 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से बिल आता था। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं कि हमारी 800 यूनिट है, 800 यूनिट थी, तो पहले जो बिल आता था वो मेरा आता था 4642 रुपए, 4642 रुपए मेरा बिल आता था। लेकिन अब नई रेट लग गई है, तो नई रेट लगने से क्या होगा, ये 2 रुपए 75 पैसे का बेनिफिट खत्म। पहले देखिए ये 500 यूनिट पे जो बिल बनता था वो 2512 रुपए बनता था, लेकिन अब क्या है, वो पहली 500 यूनिट पे 3250 का बिल बनने लग गया। तो 750 रुपए कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। उसी का ही फर्क यहाँ पर आ रहा है। तो 800 यूनिट अगर कोई एक महीने में यूज पहले करता था तो उसका बिल आता था 4642 रुपए। हम बात कर रहे हैं 5 किलो वाट से ज्यादा का जिनका लोड है, सिर्फ उनके बारे में। अभी 5 किलो वाट से कम की भी बात करेंगे हम। तो 800 यूनिट पे पहले 4642 आता था, अब आपका जो बिल आएगा वो 5395 रुपए आएगा, यानी कि 752 रुपए आपका बिल भी बढ़ गया। प्लस हम मान के चलते हैं कि आपका सैंक्शन लोड 6 किलोवाट है, तो 450 रुपए आपको फिक्स चार्जेस भी लगेंगे, यानी कि आपका जो मंथली बिल है वो 1202 रुपए 50 पैसे के हिसाब से ज्यादा आएगा, अगर आपकी यूनिट 800 यूनिट तक है। इसको मान लेते हैं अगर 801 यूनिट हो जाती है मंथली, तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट होता। पुरानी स्कीम के अंदर अगर 801 यूनिट हो जाती, तो मैंने आपको बताया कि वो कंसेशनल जो रेट थे वो खत्म हो जाएंगे, और 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से आपको चार्जेस लगने शुरू होंगे, और आपका बिल होता 5687। जो पुराने बिल अभी तक रेट आ रहे थे, तो आपका बिल 801 यूनिट पे होता 5687
जो अब रह गया है 5402 रुपये, यानी कि आपको 284 रुपये का फायदा हुआ है यहाँ पर। और 450 रुपये क्योंकि फिक्स चार्जेस लगे हैं, तो आपको केवल 165 रुपये ही यहाँ पर एक्स्ट्रा बिल देना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर आपकी 801 यूनिट थी, तो अब आपको पहले अगर 5687 का बिल आता था, तो वो अब 165 रुपये ही बढ़कर आएगा। तो कोई दो गुना बिल नहीं हुआ है। किसी के 800 यूनिट तक थी, तो उसको 4642 का पहले बिल आता था, वो अब 5395 ये और 450 ये, तो उसको 1200 रुपये बिल बढ़कर आएगा। इसके लिए आप कह सकते हैं कि उसको करीबन 25% का बिलिंग फालतू हो गई है। इस हिसाब से उसका हम मान लेते हैं 1000 भी आ गया, 1000 यूनिट आएगी तो पहले 7100 का बिल लग आता था उसका, क्योंकि 7 रुपये हायर स्लैब लगती थी। अब उसका बिल 6825 हो जाएगा, लेकिन 450 रुपये फोलियो चार्जेस लगकर, फिक्स चार्जेस लगकर सिर्फ 175 रुपये ही उसका एक्स्ट्रा बिल बनेगा। इसको आप 2000 कर लोगे तो 575 रुपये का, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि पहले जो थी वो हायर स्लैब लगती थी 800 से ज्यादा पे, अब उसको हटा दिया गया उस कंडीशन को, तो इस वजह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। 800 तक वाले में ये मैक्सिमम फर्क 1202 रुपये का पड़ेगा अगर 800 यूनिट वाले हैं। इसको अगर मैं इनको अगर हम मान लेते हैं कि किसी की 300 यूनिट ही आई, तो उसको ये पहले बिल 1252 का आ रहा था, अब 1950 का आएगा। कई बार क्या होता है कि मकान बंद होता है किसी भी कारण से, 10-20 यूनिट ही निकल पाते हैं। अगर सपोज कीजिए 20 ही यूनिट आई, तो पहले उसका बिल आता 55 रुपये का, लेकिन अब जो उसका बिल आएगा वो 130 रुपये ये और 450 रुपये ये, यानी कि 580 रुपये तक का बिल आएगा उनका। पहले 55 का था, अब 580 का आएगा। तो ये क्योंकि यूनिट पूरी कंज्यूम नहीं हो रही है, जितना बड़ा उनका लोड है, इसलिए हमें लग रहा है कि शायद ये 10 गुना बिल हो गया। पहले 55 रुपये आता था और अब जो है 580 आ गया है। तो अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि वो पूरी यूनिट यूज नहीं करते, तो मेरी सजेशन है कि आप 5 किलोवाट से अपना कम करवा सकते हैं। अपना जो 5 किलोवाट से ज्यादा का आपने लोड ले रखा है, उसको 5 या 5 से कम करवा लें। तो ये हमने देखा कि 5 किलोवाट वाले को जो मेन फर्क पड़ रहा है वो 450 रुपये उसका आना ही आना है, चाहे 0 यूनिट हो, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 20 यूनिट हो, चाहे 1000 यूनिट हो, उसको 450 रुपये लगने ही लगने हैं। तो इसका एक मेन फर्क पड़ा है। और रेट की वजह से मैंने आपको फर्क दिखा दिया कि 800 यूनिट तक मैक्सिमम 750 रुपये, 752 रुपये 50 पैसे का ही आपका बिल एक्स्ट्रा आएगा। 450 फिक्स चार्जेस लगा के 1202 रुपये। आइए अब हम जानते हैं कि 5 किलोवाट तक का अगर कनेक्शन है तो उस केस में क्या फर्क पड़ने वाला है। 5 किलोवाट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो 5 किलोवाट तक के कनेक्शन ही लेकर रखते हैं। तो 5 किलोवाट के अंदर दोस्तों क्या होगा, हम एक लेकर चलते हैं कि 800 यूनिट का बिल, पहले जो रेट लगते थे वो ये 2 रुपये 75 पैसे, ये सब मैंने आपको बताया, यानी कि 4642 रुपये का आपको बिल आता। अब नई स्लैब के अंदर जो है आपको वो बिल 4650 रुपये का ही आएगा, यानी कि 800 यूनिट तक आपको सिर्फ और सिर्फ 7.5 रुपये का ही बिल फालतू आ रहा है। क्योंकि सिर्फ 20 पैसे रेट बढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे स्लैब जो थी पहले 100 यूनिट पे 5 रुपये 25 पैसे लगते थे, अब वो जो है 150 यूनिट पे 5 रुपये 25 पैसे लगेंगे। तो आपको कुछ स्लैब में बेनिफिट दिया है, रेट में थोड़ा सा रेट बढ़ाया, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं आया, सिर्फ 7.5 रुपये ही बिल आपका बढ़ेगा। अगर किसी के 150 यूनिट है तो सिर्फ उसका बिल 30 रुपये फालतू आएगा, सिर्फ 30 रुपये। पुरानी स्लैब और नई स्लैब में सिर्फ 30 रुपये बिल फालतू आएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि अगर आपकी रीडिंग 300 तक है, 300 तक रीडिंग है, तो आपका बिल नई स्लैब के अंदर जो नए रेट आए हैं 22.5 रुपये कम आएगा। लेकिन अगर आपकी यूनिट एक महीने की 301 हो जाती है, तो क्या होगा कि बिल तो आपका वही मैंने आपको बताया कि 10-20 रुपए का फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको एक फिक्स्ड चार्जेस इस पे लगेंगे। अगर आपका 5 किलोवाट से कम का कनेक्शन है और 300 से ज्यादा यूनिट एक महीने यानी कि 30 दिन में आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको जो है जितना आपका लोड है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 किलोवाट का लोड मान लिया, अगर ये 2 किलोवाट का कनेक्शन होता तो 100 रुपए का फिक्स चार्जेस लगता, एक का होता तो ये 50 रुपए लगता मैक्सिमम, क्योंकि 5 किलोवाट की बात हो रही है तो 250 रुपए। तो कुल मिला के आपको 7.5 रुपए या 20-30 रुपए का, मैंने बताया कि रेट की वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ये 20 पैसे से,
वो आपको फर्क जो है 20-30 रुपए का, मैक्सिमम 30 रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो 30 रुपए ये फर्क पड़ेगा, और आपका 301 से ऊपर यूनिट होती है तो 22 रुपए का आपको बेनिफिट मिलकर 250। तो आपको कुल मिला के 230 रुपए से ज्यादा आपका बिजली का बिल नहीं आएगा 5 किलोवाट तक के कनेक्शन में। अगर आप 800 यूनिट तक भी कंज्यूम कर रहे हो तब भी आपको 257 रुपए 50 पैसे ही एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। पहले आप 4642 रुपए देते थे, अब आपका 4650 रुपए का बिजली का बिल आएगा और 250 रुपए फिक्स चार्जेस लगेंगे। तो आपको सिर्फ 257 रुपए ही फालतू देने पड़ रहे हैं, कोई डबल या ट्रिपल आपको बिल नहीं देना पड़ रहा। यहाँ पर अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो समझने की है, अगर आपका बिल 801 यूनिट आता है तो पहले जो थे दोस्तों, आपको स्लैब रेट का फायदा नहीं मिलता था। 801 होते ही आपको 7 रुपए 10 पैसे के हिसाब से ही बिल देना पड़ता था, जो आपका आता था 5687 रुपए। लेकिन अब आपको स्लैब रेट का फायदा मिलेगा और आपका बिल जो है वो रह जाएगा 4657 रुपए। तो आप देख सकते हैं 1030 रुपए का फायदा आपको मिल चुका है। और यहाँ पर अगर आपका सैंक्शन लोड 5 किलोवाट भी है, जो मैक्सिमम हो सकता है इस कैटेगरी में, तो 250 रुपए फिक्स चार्जेस लगने के बाद आपको 780 रुपए का फायदा हुआ है नए रेट आने की वजह से। तो दोस्तों इस बिजली के बिलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो हमने देखा कि 220 या 30 रुपए तक ही है 5 किलोवाट के कनेक्शन में, और 780 रुपए तक का फायदा भी आ सकता है जिनकी बिजली की जो कंजम्पशन थी वो 800 से ज्यादा आती थी एक महीने में। और 5 किलोवाट का अगर कनेक्शन है, 5 से ज्यादा का है, तो आपको मैक्सिमम 1202 रुपए का बिल ही ज्यादा आएगा। तो उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन सबको मैंने चेक भी किया। मैंने आपको जैसे ही बताया कि एक एनर्जी चार्जेस होते हैं, FPPS होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, तो ये सब लग के हमारा जो है बिल बनता है। आइए एक आधे बिल को हम चेक करते हैं। ये मैंने एक बिल रखा हुआ है 5 किलोवाट से कम का है। तो इस बिल को अगर मैं खोलता हूं तो इस बिल में 495.60 यूनिट आई हुई है। आइए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 495.60 यूनिट। ये जो यूनिट है ये 33 दिन की आई है, 33 दिन की। तो मैं 33 दिन का बिल डाल देता हूँ ये, और 30 को हमें बेस लेना है। तो ये सब चार्जेस लग के आ गए हैं, ऊपर कैलकुलेशन हो चुकी है। यहाँ पर जो था हमारे फार्मूले हिल चुके हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ। फार्मूला लग गया। यहाँ पर जो यूनिट थी दोस्तों ये थी 495.60, 495.60, और 33 दिन का ये बिल था। ऊपर सब फार्मूले लगा रखे हैं तो आप देखते जा रहे हो, उसने कर दिया है कि पहले 150 पे कितना लगेगा, ये लगेगा, वो सब कैलकुलेशन होके यहाँ पर ये बिजली का बिल बनकर आ गया है कि 2421 रुपए 12 पैसे जो है। अच्छा, इसमें सैंक्शन लोड को भी डालना है कि सैंक्शन लोड कितना था। यहाँ पर हम देखते हैं 3.30 का सैंक्शन लोड है, तो यानी कि मैं इसको 4 डाल लूंगा। अब देखिए मेरे जो चार्जेस आए कैलकुलेशन करके वो आए हैं 2421 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2421 रुपए ही एनर्जी चार्जेस लगे हैं। FPPS 232 रुपए 93 पैसे लगा है, मेरा भी 232 रुपए 93 पैसे आया। दोस्तों एक एक पैसे मिल रहे हैं। फिक्स्ड चार्जेस जो थे वो 216 रुपए 99 पैसे की, क्योंकि 4 किलोवाट था और 300 से ज्यादा यूनिट एक महीने में यूज हो गई हैं, तो इस पे 50 गुना में 4 यानी कि 200 रुपए लगना था। लेकिन 200 रुपए लगना था एक महीने का, यानी कि 30 दिन का। लेकिन ये 33 दिन है तो इसीलिए वो थोड़ा सा बढ़ के 216 रुपए 99 पैसे आया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो होती है वो क्योंकि 495 यूनिट है तो इसका 10 पैसे, 49 रुपए 56 पैसे, ये देखिए 49 रुपए 56 पैसे। और ऐसे ही म्यूनसिपल टैक्स 57 रुपए 42 पैसे लगा है ये। तो टोटल मेरी जो कैलकुलेशन आई है वो आई है 2978 रुपए 2 पैसे, और जो बिजली का बिल है वो भी 2978 रुपए 2 पैसे का है। तो बिल्कुल एक एक चीज हमारी मैच हो रही है। और इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बिल पहले अगर होता, पुरानी स्लैब में होता, तो ये बिल मेरा 2200 रुपए का आता, और नई स्लैब में ये बिल जो है मेरा 2201 रुपए के हिसाब से बैठ रहा है। ये एक महीने की कैलकुलेशन है, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ जो बिल है वो 200 रुपए फिक्स चार्जेस बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा है। ये फिक्स चार्जेस ही एक आए हैं
तो कोई डबल या ट्रिपल की बात नहीं हो रही, फिक्स चार्जेस की बात हो रही है। फिक्स चार्जेस 100-200 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लगे हैं, ये जो नया ये प्रोविजन लेकर आए हैं उसकी वजह से। अब इसके अंदर दोस्तों मैं अगर आपको बात करूं कि एक सन्ड्री चार्जेस चार्जेस की मैंने बात करी थी, यहाँ पर सन्ड्री चार्जेस की मैंने सारी आपको बता दिया, स्लैब रेट बता दिया, एनर्जी चार्जेस में स्लैब रेट होते हैं, हमने ये कर लिया बात। एफपीपीएस की 47 पैसे के हिसाब से। फिक्स चार्जेस की बात करी है कि 300 यूनिट से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो 50 रुपये पर किलोवाट तक का आपका फिक्स चार्जेस है 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए। 5 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन है फिर आपके भले एक भी रीडिंग ना हो तब भी आपको 75 रुपये प्रति किलोवाट का 450 रुपये मिनिमम आएगा ही आएगा। म्यूनसिपल टैक्स की बात करी जो 2% लगता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की मैंने बात करी 10 पैसे की। सन्ड्री चार्जेस दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझने के लिए, जो ये एक हाहाकार मचा हुआ है कि मेरा बिल बहुत ज्यादा आ गया है, बढ़कर आ गया है, पहले 400 रुपये आता था 800 रुपये आ गया, या किसी का 1900 रुपये आ रहा है। इसका मेन कारण सन्ड्री चार्जेस भी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे रेट अप्लीकेबल हुए हैं, नए रेट, ये नए रेट दोस्तों हमारे एप्लीकेबल हुए हैं 1 अप्रैल 2025 से। ये देखिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। लेकिन जो अप्रैल का बिल आया था, मैं आपको यहां पर कुछ बिल दिखाना चाहूंगा। देखिए जो जून का बिल आया है उसकी हमने बात करी है, नए रेट से आया है। इसके इसके अलावा जो हमारे मई का बिल था वो भी नए रेट से आया था। लेकिन दोस्तों जो हमारा अप्रैल का बिल था वो हमारा नए रेट से नहीं आया था, वो पुराने रेट से ही आ गया था। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये 5 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है, 18 मार्च से लेके 20 अप्रैल का ये बिल आया था। तो इसके अंदर 304 यूनिट आई थी और इस 304 यूनिट के ऊपर पुराना ही रेट लगा था, कंसेशनल रेट लगा था जो पहले का था। लेकिन अब जो नया सर्कुलर आया है या 1 अप्रैल 25 से जो रेट लगने थे, क्योंकि 5 किलोवाट से ऊपर का रेट है तो 6.5 रुपए का रेट लगना था पहले रुपए से ही। तो सबसे पहले क्या होगा, 304 रुपए, 304 जो यूनिट है, ये 33 दिन का बिल है। तो हमें जो है कैलकुलेटर हम खोलेंगे, ये 304 डिवाइड बाय 90 भाग 33 गुना में 20, अप्रैल के 20। तो जो 184 यूनिट हैं वो अप्रैल से रिलेटेड हैं। तो इसका जो बिल आना चाहिए था वो बढ़कर आना चाहिए था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 6.5 रुपए के हिसाब से बात करें तो करीबन 1201 रुपए का बिल तो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के नाम का ही था, और बाकी का जो था वो मार्च का था। प्लस 450 रुपए, क्योंकि 6 किलोवाट का कनेक्शन माना जाएगा, 5.10 है, तो 450 रुपए इसके ऊपर जो थे वो फिक्स चार्जेस लगे 30 दिन के, और 20 दिन का बिल है तो 300 रुपए फिक्स चार्जेस के भी लगने थे। तो करीबन 1500 रुपए जो थे वो लगने चाहिए थे नई स्लैब के हिसाब से। लेकिन इसमें पुरानी ही स्लैब के हिसाब से पैसा लगा था। ये अप्रैल का जो बिल था उस टाइम पे रेट इफेक्टिव नहीं हुए थे। तो इसका जो डिफरेंस है कि एक्चुअल में बिल बनना चाहिए था अप्रैल के 20 दिनों का करीबन 1500 समथिंग, लेकिन वो पुरानी स्लैब से ही बन गया 700-800 रुपए उसका इंपैक्ट आ रहा है। तो उस वजह से वो जो है इन्होंने सन्ड्री चार्जेस, ये 773 रुपए आप सन्ड्री चार्जेस में देख सकते हो, ये अप्रैल के बिल का इंपैक्ट यहां पर आया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर सिर्फ 20 यूनिट थी क्योंकि ये मकान बंद था, 20 ही यूनिट आई थी, करीबन 6.5 रुपए के हिसाब से 135 रुपए इस पे बिल बना, और 488 रुपए, क्योंकि 33 दिन का ये बिल है तो 450 30 दिन का होता तो 488 रुपए फिक्स चार्जेस बने। तो इस महीने का ये 20 यूनिट का ही बिल 637 रुपए बन गया। अब कहने को तो कह सकते हैं कि ये 32 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल आ गया है, तो ये 637 रुपए ये होगा। 773 रुपए पिछला इसमें जो जून का बिल, सॉरी अप्रैल का बिल पेंडिंग था वो इन्होंने बनाकर डाला है, तो ये 1411 रुपए का बिल आ गया सिर्फ 20 यूनिट का। तो दोस्तों ये सन्ड्री चार्जेस की वजह से काफी फर्क आया है। आप सबके बिलों में भी अगर आप ध्यान करेंगे तो सन्ड्री चार्जेस वो कई जगह लगकर आए होंगे, और इसलिए आपको आपका बिल ज्यादा दिख रहा है। अगले महीने से आपको ये सारी चीजें बिल्कुल सही दिखेंगी और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो आपको मैंने बता दिया करीबन 200
₹27 तक का ही आपका बिल ज़्यादा आएगा पहले के मुकाबले में, या कहीं पे जहाँ आपके 800 से ज़्यादा यूनिट होती है तो वहाँ पर आपको 800 कुछ रुपए का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये सारा सच था बिजली के बिलों का, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।